मुस्कराती खुशबू। आज की कहानी का नायक आर्यन है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक है। वह पर्वतारोहण का शौकीन है। वह जहाँ जाता है खुशियाँ बिखेरता है। उसका सपना दुनिया की सबसे कठिन चोटी को फतेह करना है। वह मानता है कि उत्साह ही जीवन का ईंधन है। आर्यन के लिए पहाड़ पत्थर के ढेर नहीं, बल्कि जीवित देवता थे। 26 वर्षीय आर्यन का शरीर फौलाद का था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके गांव के लोग कहते थे कि आर्यन की मुस्कान में जादुई ताकत है। वह शमशान जैसी खामोशी में भी हंसी के फूल खिला सकता है। उसका सपना था कि त्रिशूल शिखर के एक अनछुए हिस्से पर तिरंगा फहराना। चढ़ाई के तीसरे दिन जब वे 10,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मौसम ने अचानक करवट ली। देखते ही देखते नीला आसमान स्याह पड़ गया। बर्फीली हवाएं चाकू की तरह खाल उतारने लगीं। अचानक एक एवलॉन्च हुआ। आर्यन ने अपने साथी को धक्का देकर सुरक्षित खाई की ओर धकेला, लेकिन खुद एक भारी बर्फ की चट्टान के नीचे दब गया। जब बचाव दल ने उसे निकाला तो उसका दाहिना पैर पूरी तरह कुचला जा चुका था। भयानक दर्द के कारण वह बेहोश होने ही वाला था, लेकिन जब उसके रोते हुए साथी ने उसका हाथ पकड़ा तो आर्यन के फटे हुए होंठ पर एक क्षीण सी मुस्कान आई। उसने कांपते हुए कहा, घबरा मत यार, कम से कम अब मुझे एक पैर के जूते के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। वह मजाक उस मौत के सन्नाटे में एक चिंगारी की तरह था। शहर के बड़े अस्पताल के वार्ड नंबर 402 में आयरन लेटा हुआ था। उसका दाहिना पैर घुटने के नीचे से काटा जा चुका था। एक पर्वतारोही के लिए यह उसकी पहचान की मृत्यु थी। उसके कमरे में सन्नाटा पसरा था। उसके माता पिता और दोस्त जब भी उससे मिलने आते, उनकी आंखें नम होती थीं, लेकिन आर्यन, वह तकिए का सहारा लेकर बैठता और आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत एक खिलखिलाती हुई मुस्कान से करता। एक दिन उसके डॉक्टर उसके पास आए और पूछा, आर्यन, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी चोट गहरी है और तुम्हारा करियर खत्म हो चुका है। फिर भी तुम हर सुबह नर्सों को जोक सुनाते हो, सफाई करने वाले को धन्यवाद कहते हो। क्या तुम्हें अंदर से डर नहीं लगता? आर्यन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, उत्साह वह नहीं जो ढोल नगाड़ों के साथ आए। सच्चा उत्साह वह है जो तब भी बना रहे जब दुनिया कहे कि सब खत्म हो गया। मेरा पैर गया है, मेरा हौसला नहीं। अगर मैं अपना चेहरा लटका लूं तो क्या मेरा पैर वापस आ जाएगा? नहीं। लेकिन मेरी मुस्कान देखकर मेरी माँ चैन की नींद सो पाती है और मेरे लिए वही सबसे बड़ी फतह है। लेकिन रातें हमेशा आसान नहीं होती थीं। कभी कभी फैंटम पेन उसे सोने नहीं देता था। एक रात जब दर्द बर्दाश्त से बाहर था, वह अकेले में रो पड़ा। उसी समय बगल के बेड पर एक 10 साल का बच्चा गोलू, जो कैंसर से लड़ रहा था, कराहने लगा। आर्यन ने अपने आंसू पोंछे। उसने बैसाखी संभाली और लड़खड़ाते हुए गोलू के पास गया। उसने अपनी जेब से एक जादू का पत्ता निकाला और गोलू को दिखाने लगा। अगले 1 घंटे तक वह दर्द से बेहाल युवक उस बच्चे को हंसाता रहा। वहाँ काम करने वाली नर्स ने बाद में अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने भगवान को देखा। वह बैसाखी के सहारे खड़ा था और एक मरते हुए बच्चे को जीवन का उत्साह सिखा रहा था। अस्पताल के छूटने के बाद आर्यन ने घर में बैठकर हार नहीं मानी। उसने नकली पैर लगवाया। वह गिरता, चोट लगती, खून निकलता, लेकिन वह हर बार उठकर अपनी धूल झाड़ता और मुस्कुराते हुए कहता, एक बार फिर। उसने एक अकादमी खोली। आरंभ यहाँ उन लोगों को प्रशिक्षित करने लगा जिन्होंने जीवन की जंग में अपने अंग खो दिए थे। वह उन्हें पहाड़ चढ़ना नहीं, बल्कि मुसीबतों पर हंसना सिखाता था। 5 साल बाद आर्यन को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रेरणा दूत के रूप में बुलाया गया। जब वह मंच पर अपनी बैसाखी छोड़ नकली पैर के सहारे मजबूती से खड़ा हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
उसने वहाँ की एक ऐतिहासिक बात कही, सच्चा उत्साह एक जलता हुआ दिया है। हवाएं उसे बुझाने की कोशिश करेंगी, बर्फ उसे ढकने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर मुस्कान की लौ जलती रहे तो अंधेरे की क्या मजाल कि वह रास्ता रोक ले। आर्यन आज भी पहाड़ों पर जाता है। अब वह चोटी पर नहीं पहुंचता, लेकिन उन सैकड़ों लोगों के दिलों की चोटियों पर बैठा है जिन्हें उसने जीना सिखाया। उसकी कहानी यह सिद्ध करती है कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में उत्साह और मुस्कान को बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी मानवीय विजय है। आर्यन के सच्चे उत्साह की जड़ें उसके बचपन की उस मिट्टी में दबी थीं जहां उसने पहली बार दुख के बादलों के बीच मुस्कान का सूरज उगाना सीखा था। यह फ्लैशबैक हमें आर्यन के उस मम स्पर्शी अतीत में ले जाता है जिसने उसे फौलाद बनाया। आर्यन तब केवल 12 वर्ष का था। वह जब बच्चा खिलौने और खेल के मैदान में खोए रहते थे, आर्यन के कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई थी जिसे बड़े बड़े लोग उठाने से कतराते थे। उसकी माँ, जो घर की धड़कन थी, एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई थी। पिता एक मामूली क्लर्क थे जो दिन भर काम करने के बाद रात को जब घर लौटते तो पत्नी की ढलती काया देख टूट जाते थे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। रसोई से उठने वाली महक गायब हो चुकी थी और उसकी जगह कड़वी दवाइयों की गंध ने ले ली थी। एक शाम पिता काम से लौटे, वे बहुत थके हुए थे और उनकी आंखों में लाचारी साफ दिख रही थी। वे सिर पकड़कर बरामदे में बैठ गए। पूरे घर में डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे उदासी दीवारों से टपक रही हो। तभी नन्हा आर्यन रसोई से एक गिलास पानी और अपने पिता के पसंदीदा भुने हुए चने लेकर आया। उसके चेहरे पर एक ऐसी निश्चिंत मुस्कान थी जैसे कुछ बुरा हुआ ही ना हो। पिता ने चिढ़कर कहा, आर्यन, तुझे समझ नहीं आता, माँ की तबीयत इतनी खराब है, पैसे खत्म हो गए हैं और तू ऐसे ही दांत दिखा रहा है जैसे कोई उत्सव हो। आर्यन ने धीरे से पिता का हाथ पकड़ा और बड़ी परिपक्वता से बोला, पिताजी, अगर मैं अभी मुँह लटका लूँ तो माँ को कौन हंसाएगा? डॉक्टर ने कहा है दवा से ज़्यादा उन्हें जीने की इच्छा की ज़रूरत है। अगर हम दोनों हार गए तो माँ किससे लड़ना सीखेगी? मैं उदास नहीं हूँ, मैं बस अपनी मुस्कान से माँ को यह बता रहा हूँ कि उनका बेटा अभी डरा नहीं है। पिता अवाक रह गए। उस 12 साल के बच्चे ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। आर्यन ने नियम बना लिया था, वह हर रोज़ स्कूल से आने के बाद माँ के पास बैठता। माँ के चेहरे पर बीमारी का पीलापन होता, लेकिन आर्यन के पास कहानियों का खजाना होता। माँ, आज पता है क्लास में क्या हुआ? मास्टर जी ने चश्मा उल्टा पहना लिया था। वह ऐसी झूठी फूटी सच्ची कहानी इतनी जीवंतता से सुनाता कि माँ के मुरझाए होठों पर हंसी की एक लकीर खिंच जाती। वह उनके पैरों की मालिश करता और साथ ही साथ अपने भविष्य के पर्वतारोहण के सपने बुनता। एक रात जब माँ को बहुत तेज बुखार हुआ, वो कराह रही थीं, आर्यन ने घबराने की बजाय अपना पुराना माउथ ऑर्गन निकाला। वह टूटी फूटी धुन बजाने लगा और बीच बीच में गलत सुर लगाकर खुद पर ही हंसने लगा। उसकी उस बेवकूफ़ी भरी हंसी ने माँ का ध्यान दर्द से हटा दिया। माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आर्यन, तू थकता नहीं बेटा? इतनी मुश्किल में अभी कैसे मुस्कुरा लेता है? आर्यन ने माँ का हाथ चूमते हुए कहा, माँ, उत्साह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सब कुछ ठीक होने पर आए। सच्चा उत्साह तो वो है जो तब दिखे जब सब कुछ गलत हो रहा हो। आप मुस्कुराओगी तभी तो मैं दुनिया जीतूंगा। आर्यन ने माँ का हाथ चूमते हुए कहा, माँ। यही समय था जब आर्यन ने सीखा कि मुस्कान एक ढाल है। जब वह बाद में पहाड़ों से गिरा और अपना पैर खो दिया तो उसे वही बचपन का दृश्य याद आया। उसे लगा कि नियति एक बार फिर उसकी माँ की बीमारी की तरह उसके सामने खड़ी है और पूछ रही है, क्या अब भी मुस्कुराओगे? उसने मन ही मन में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है।
यह दृश्य आर्यन के जीवन का वह मोड़ है जहां उसका उत्साह केवल एक व्यक्तिगत गुण न रहकर एक उपचार बन गया। अस्पताल की वह सफ़ेद और ठंडी दुनिया जहां केवल दवाओं की गंध और मशीनों की टिप टिप सुनाई देती है, आर्यन की उपस्थिति से कैसे बदली, इसका विवरण यहाँ है। अस्पताल का वह वार्ड किसी शमशान से कम शांत नहीं था। वहाँ भर्ती हर मरीज अपनी बीमारी को अपनी नियति मान चुका था। आर्यन का पैर काटे हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे। उसके बेड के ठीक बगल में नीली चादरों के बीच लिपटा हुआ एक छोटा सा गोलू लेटा था। 10 साल का गोलू, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और जिसके सिर पर कीमोथेरेपी के कारण एक भी बाल नहीं बचा था। वह सुबह गोलू चुपचाप दीवारों की तरफ मुँह करके रो रहा था। उसे आज इंजेक्शन लगने थे और वह डर से कांप रहा था। आर्यन ने, जिसे खुद करवट लेने में जानलेवा दर्द हो रहा था, अपना चेहरा गोली की तरफ घुमा लिया। उसने अपनी तकिया थोड़ी ऊंची की और एक गहरी सांस लेकर बोला, अरे गोलू, तुझे पता है आज सुबह मैंने खिड़की पर एक जासूसी कबूतर देखा। गोलू ने अपनी सिसकियां रोकी और धीरे से मुड़कर देखा। जासूसी कबूतर, क्या मतलब? आर्यन ने रहस्यमयी अंदाज में अपनी आंखें नचाई और कहा, हाँ, वो दरअसल बादलों का जासूस है। वह यहाँ यह देखने आया है कि वार्ड नंबर 402 का सबसे बहादुर सिपाही डर रहा है, क्योंकि अगर सिपाही डर गया तो बादलों का राजा बारिश नहीं करेगा। गोलू के चेहरे पर एक नन्ही सी जिज्ञासा उभरी। आर्यन ने अपने कटे पैर के दर्द को अंदर ही पी लिया और मुस्कुराते हुए बोला, देख भाई, मेरा एक पैर तो पहाड़ों के राजा ने उधार ले लिया। अब मैं एक पैर वाला समुद्री डाकू हूँ और तू तो गंजा शेर है, और शेर कभी इंजेक्शन से डरता नहीं। तभी नर्स हाथ में ट्रे लेकर आई। गोलू फिर से सहम गया। नर्स हैरान थी कि कल तक जो मरीज खुद सदमे में था, वह आज बातें कैसे कर रहा है। तभी नर्स ने देखा। आर्यन ने नर्स की ओर देखकर आंख मारी और कहा, सिस्टर, आज इस शेर को वो वाला सुपर पावर वाला इंजेक्शन देना जिससे इसके अंदर को दहाड़ने की ताकत आ जाए। और देखिए, अगर यह नहीं रोया तो मैं आपको अपना वो मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा जिससे सिक्का गायब हो जाता है। पूरे वार्ड में जहाँ केवल दुख की बातें होती थी, वहाँ आर्यन की खिलखिलाहट गूंजने लगी। गोलू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुट्ठियाँ भींची और इंजेक्शन लग जाने के बाद जब उसने आंखें खोली तो वह रो नहीं रहा था। उसने आर्यन की ओर देखकर एक फीकी सी मुस्कान दी। आर्यन ने थम्स अप किया और बोला, देखा, कठिनाई तो सिर्फ एक बादल है गोलू। हमारी मुस्कान वो धूप है जो उसे चीर कर बाहर आती है। धीरे धीरे वार्ड नंबर 402 का माहौल बदलने लगा। आर्यन ने बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया। वह हर बेड के पास जाता, किसी बूढ़े बाबा को क्रिकेट का स्कोर सुनाता तो किसी उदास माँ को उसके बच्चे के ठीक होने की दिलासा देता। उसकी मुस्कान की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब एक रात उसे तेज बुखार आया। घाव में संक्रमण का खतरा था। डॉक्टर चिंतित थे, लेकिन आर्यन पसीने से तरबतर होने के बावजूद नर्स से मजाक कर रहा था। सिस्टर, थोड़ा कम तापमान रखिए, कहीं मैं पिघल कर शरबत न बन जाऊं। वहाँ मौजूद एक जूनियर डॉक्टर ने सीनियर से पूछा, सर, इसे इतना दर्द है फिर भी यह हंस कैसे लेता है? सीनियर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, उत्साह का मतलब केवल शोर मचाना नहीं होता। सच्चा उत्साह वह मौन संकल्प है जो तब भी मुस्कुराता है जब शरीर जवाब दे चुका हो। आर्यन को दवा की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इस अस्पताल को आर्यन जैसे उत्साह की। उस रात गोलू ने आर्यन के पास जाकर धीरे से कहा, भाई, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो क्या आप मुझे भी पहाड़ चढ़ना सिखाओगे? आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, पहाड़ तो बहुत छोटे हैं गोलू, हम तो आसमान छूना सीखेंगे। बस अपनी यह मुस्कान कभी कम मत होने देना। समय
बीत चुका था। आर्यन के बाल अब कनपट्टियों से सफ़ेद होने लगे थे और उसके चेहरे की झुर्रियाँ उन अनगिनत संघर्षों की गवाह थीं जो उसने खुद से लड़े थे। वह अब पर्वतारोही नहीं बल्कि कोच आर्यन था। उसकी संस्था आरंभ उन लोगों के लिए तीर्थ बन चुकी थी जिन्हें दुनिया ने अक्षम करार दे दिया हो। आज का दिन विशेष था। आर्यन अपनी बैसाखी के सहारे बेस कैंप के रेडियो स्टेशन पर खड़ा था। बर्फीली हवाएं आज भी वैसी ही थीं जैसी उस रात थीं जब उसने अपने पैर को खोया था, लेकिन आज उसकी आंखों में खौफ नहीं, एक गुरु की व्याकुलता थी। रेडियो पर घरघराहट हुई। एक आवाज़ गूंजी, सर मैं शिखर पर हूँ, मैंने कर दिखाया। यह आवाज़ आकाश की थी, वही लड़का जो एक दुर्घटना में अपनी दोनों उंगलियां गंवा चुका था, जिसे आर्यन ने गोद लेकर मुस्कुराना कर लड़ना सिखाया था। बेस कैंप में मौजूद अन्य पर्वतारोही और बचाव दल के सदस्य खुशी से नाचने लगे, लेकिन आर्यन शांत था। उसने रेडियो सेट हाथ में लिया, उसके हाथ काँप रहे थे। उसने बस इतना कहा, आकाश वहाँ ऊपर कैसा लग रहा है? आकाश ने सिसकते हुए जवाब दिया, सर यहाँ बहुत ठंड है, ऑक्सीजन कम है, लेकिन मुझे आपका वो चेहरा याद आ रहा है जो आपने अस्पताल में मुझे दिखाया था। सर मैं यहाँ रो नहीं सकता, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आपकी जीत हो गई सर। आर्यन की आंखों से आंसू टपक कर बर्फ पर गिर रहे थे। यह हार के आंसू नहीं थे, यह उस संकल्प की पूर्णता थी जो उसकी बरसों पहले एक अस्पताल के बिस्तर पर लिया था। उसने साबित कर दिया कि पहाड़ पैरों से नहीं उत्साह से चढ़े जाते हैं। नीचे उतरने के बाद जब पत्रकार ने आर्यन को घेरा और पूछा, आर्यन जी आपने खुद वह चोटी फतेह नहीं की, क्या आपको इस बात का मलाल है? आर्यन ने अपनी कृत्रिम टांग की ओर देखा और फिर उन बच्चों की ओर देखा जो उसे अपना आदर्श मानते थे। उसने अपनी वही सिग्नेचर मुस्कान बिखेरी और कहा, हार तब नहीं होती जब आपका कोई अंग काम करना बंद कर दे, हार तब होती है जब आप मुस्कुराना छोड़ दें। मैंने अपना पैर खोया है, अपना उत्साह नहीं। आज आकाश की मुस्कान में मेरी पुरानी मुस्कान है। सच्चा उत्साह वही है जो कठिनाइयों की छाती पर पैर रखकर खड़ा हो और कहे, देख मैं अभी भी हार नहीं माना हूँ। दोस्त, अगर आर्यन की इस मुस्कान ने आपके दिल को छुआ हो और आपके जीवन के प्रति एक नया नज़रिया दिया है तो गर्भनाल परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। सब्सक्राइब करें ऐसा ही और मर्म स्पर्शी कहानियाँ, जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी जीत है। थैंक यू।